आखिर असली शक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ हुक्म चलाने की काबिलियत है या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरी कोई चीज? आज हम एक ऐसे फलसफे की पड़ताल करने जा रहे हैं जो अधिकार को प्रशंसा से कहीं ऊपर रखता है। तो चलिए सीधे इसके दिल में उतरते हैं। पुरुष जन्म लेता है शासन के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं। ये एक बहुत ही साहसी बयान है और यही हमारी आज की पड़ताल का शुरुआती बिंदु है। इसका मतलब साफ है, असली मकसद दूसरों की वाहवाही लूटना नहीं, बल्कि वो अधिकार हासिल करना है जो आपके अंदर से पैदा होता है। और शासन करने का यही विचार हमें सीधे इस फलसफे की सबसे बड़ी दुविधा पर ले आता है, असली शक्ति और महज दिखावे के बीच की टक्कर। आप इसे असलियत और दिखावे के बीच की एक जंग भी कह सकते हैं। इसको जरा ऐसे सोचिए, सुंदरता आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है ना? लेकिन शक्ति वो आपसे काम करवाती है। एक चीज है जो आंखों को अच्छी लगती है और दूसरी चीज वो है जो आपकी इच्छा को अपने आगे झुका देती है। इस फलसफे के हिसाब से ये दोनों ताकतें बिल्कुल अलग अलग दुनिया में काम करती हैं। तो फिर सुंदरता का स्वभाव क्या है? देखिए, ये लुभाती तो है, लेकिन ये एक छलावा भी हो सकती है, बिल्कुल एक मृग तृष्णा की तरह। ये पल भर के लिए होती है, ज्यादा देर टिकती नहीं। मतलब ये फलसफा इसे एक ऊपरी ताकत के तौर पर देखता है, एक ऐसा भ्रम जो बस हमारी इंद्रियों को कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ है शक्ति। इसको लुभाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सीधा हुक्म देती है और अक्सर इसकी आवाज कठोर होती है, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही आदेश का असली स्रोत है। जहां सुंदरता बस एक नजर खींच सकती है, वहीं सिर्फ शक्ति ही है जो आज्ञा का पालन करवाना सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की शक्ति बनती कैसे है? ये मिलती नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। और जिस भट्टी में इसे गढ़ा जाता है वो है समय की कसौटी, जिसे अनुशासन की आग से ताकत मिलती है। अब जरा समय के इस असर पर गौर कीजिए। हमारा जो बाहरी रूप है, जिसका प्रतीक यहाँ चेहरा है, उसका खत्म होना तय है। ये फीका पड़ जाता है, धूल में मिल जाता है और आखिरकार लोगों की यादों से भी मिट जाता है। लेकिन जो हमारा अनुशासित स्व है, यानी हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, वो बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चलता है। समय के साथ ये कमजोर नहीं होता, बल्कि ये और भी ज्यादा सख्त और भी ज्यादा असरदार बनता जाता है। और हाँ, यहाँ क्रूर का मतलब हिंसा से नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं के भटकाव से पूरी तरह मुक्त एक मजबूत और असरदार शख्सियत। तो ये है वो पूरी प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले समय बाहरी चीजों को धीरे धीरे खत्म करता है। फिर ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, अनुशासन हमारी शरीर और मन को एक नया आकार देता है। और इसका अंतिम परिणाम वो है निर्मम प्रभावशीलता। अनुशासन ही वो ताकत बन जाता है जो समय के विनाश को चुनौती देता है। ये सारी बातें हमें इस फलसफे के शिखर पर ले आती हैं कि अपने अंतिम रूप में सच्ची शक्ति आखिर है क्या चीज। सच्ची शक्ति कभी ये कोशिश नहीं करती कि उसे देखा जाए, वो तो ये चाहती है कि उसे महसूस किया जाए। इसका लेना देना तारीफें बटोरने से नहीं, बल्कि दुनिया पर अपने इरादों और अपने कामों से एक ऐसी छाप छोड़ने से है जिसे मिटाया ना जा सके। ये एक तस्वीर होने और एक ताकत होने के बीच का फर्क है। और इस सबसे बड़ी शक्ति की चाबी वो हमें दूसरों की नजरों में नहीं मिलती, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। ये एक ऐसी शक्ति है जो खुद से निकलती है, न कि इस बात से कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर शक्ति अंदर से ही आती है, तो फिर आखिरी मंजिल क्या है? वो है अंतिम जीत, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर। ये खुद पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेने की अवस्था है। ये पूरी यात्रा इस एक पल में अपने चरम पर पहुंचती है, जब पुरुष अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू पा लेता है। बस यही वो दहलीज है जिसके पार सच्ची सत्ता है। तो उसकी छाया इतनी लंबी और गहरी हो जाती है कि कोई उसे हिला नहीं सकता। यही नतीजा है आत्मनियंत्रण का, एक ऐसी अटूट उपस्थिति, एक ऐसा प्रभाव जिसे कोई नकार नहीं सकता, एक ऐसी शक्ति जिस तक बाहरी दुनिया की हवाएं पहुंच ही नहीं सकती। और ये हमें एकता की स्थिति तक ले जाता है। मतलब अंदर का सारा संघर्ष अब खत्म हो चुका है। जो बचा है वो है एक अकेली अटूट उपस्थिति, शक्ति का एक ऐसा केंद्र जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम इस आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं।
विरासत आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ पलों के लिए बजने वाली तालियों की गूंज है, या वो स्थायी प्रभाव है जो हमारे जाने के बाद भी दुनिया पर रह जाता है? यही वो सवाल है जो शक्ति के इस पूरे फलसफे के केंद्र में है।